क्लास 11th का ये हमारा 6th चैप्टर चल रहा है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें हमने अब तक फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिया है, परमुटेशंस के बारे में पढ़ लिया है, उसके कुछ एग्जांपल देख लिए हैं, डेरिवेशन देख लिए है। अब हमारे पास इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 6.1, 2, 3, 1 तो फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, सेकंड में क्या कहते हैं फैक्टोरियल के ऊपर है, और जो थर्ड वाली है उसमें परमुटेशन के क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट। तो पहली पॉइंट है हमारे पास कि डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है और दूसरे में डिजिट्स को रिपीट नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास 1 से लेकर 5 तक की संख्या है और हमें इनसे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो आइए करते हैं। तो 3 डिजिट संख्या बनानी है, यानी 3 बॉक्स भरने हैं हमें 5 चीज़ों से, यानी 1, 2, 3, 4, 5 से ये 3 डिजिट बनने हैं। तो क्योंकि रिपीट कर सकते हैं तो ये 5 बार भर जाएगा, यानी 5 तरह से भर जाएगा, ये 5 तरीके से भर जाएगा और ये भी 5 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, यानी 125 जब डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही। दूसरा केस क्या है, रिपीट होंगी, मतलब रिपीट हो रही हैं। पहला केस था रिपीट हो रही हैं, दूसरे केस में क्या है, रिपीट नहीं होनी। तो अगर इसको 5 तरीके से भर सकते हैं तो डिजिट्स कितनी रह गई, 4। तो इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से। तो ये हो गया 5 × 4 × 3, यानी 5 चौक 20 और ये 60। ठीक। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं आइए। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। यानी 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर बनाना है। कितने नंबर बन सकते हैं, 5 डिजिट वाले कितने टेलीफोन नंबर्स बन सकते हैं 0 से 9 की संख्या ली जाए तो। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि वो जो नंबर है वो 67 से स्टार्ट होना चाहिए। यानी 5 डिजिट का तो बनाना है, लेकिन उसमें 2 डिजिट फिक्स हो गई, तो हमारे पास 3 डिजिट की चॉइस रह गई हमारे पास। क्योंकि 3 डिजिट की चॉइस रह गई, यानी 3 बॉक्स भर दें इन नंबरों से तो उतने ही नंबर ऑफ वेज होंगे जिससे ये 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बन सकता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास ऐसे करके 1, 2, 3, 4 और 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना था, लेकिन ये भाई साहब फिक्स हो गए 6 और 7। अब हमारे पास 3 डिजिट मतलब 3 बॉक्सेस बचे हैं फिल करने के लिए, और हमारे पास चॉइसेस कितनी हैं 0 से 9, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। लेकिन एक कंडीशन और है कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी ये जो डिजिट हैं रिपीट नहीं होंगी। तो 6 और 7 आ चुका है, टोटल 9 संख्या है हमारे पास। तो इसको 7 तरीके से भर सकते हैं। इसको जब रिपीट हो जाए, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 यहाँ आ गई, 1 यहाँ आ गई, 3 हो गई। ये तो टोटल 10 संख्या है, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, तो 10 हैं। तो 2 यहाँ आ गई, तो इसको 8 तरीके से भर सकते हैं। इसको 7 तरीके से भर सकते हैं क्योंकि 3 यहाँ आ गई। इसको 6 तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, 8 × 7 × 6, 7 6 42, यानी 8 × 42, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 332 इसका आंसर हो गया। मिलते हैं अगले सवाल की ओर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। यानी डिजिट रिपीट हो सकती हैं। 3 डिजिट का इवन नंबर संख्याएं बनानी हैं। हमारे पास चॉइसेस दे रखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि हमें इवन नंबर संख्या बनानी है, तो इवन नंबर के लिए क्या होता है, जो यूनिट डिजिट होती है, 2 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो इसमें 0 तो है नहीं, 8 तो है नहीं, तो इनमें से चॉइसेस लेनी पड़ेंगी। तो सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास ये चौथा सवाल था एनसीईआरटी के हिसाब से, ये दूसरा है। तो हमारे पास क्या है, 3 डिजिट का नंबर बनाने हैं। अब हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से बनाने हैं। तो ये टोटल 6 चीज़ हो गई हमारे पास। अब इसमें एक बात और दे रखी है कि डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं और बढ़िया हो गया। अब इसको फिक्स कर दिया है उसने कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर में क्या आ सकता है, इनमें से 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये चीज़ हो गई फिक्स और रिपीट किया जा सकता है।
तो इसको भर सकते हैं हम सिर्फ 3 तरीके से, जो 3 तरीके दे रखे हैं। इसको भर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तो इसको पूरे 6 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 6 तरीके से भर सकते हैं, कोई भी डिजिट डाल दो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 6 × 6 × 3, यानी 36 × 3 = 108 इसका आंसर। तो बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। अगला सवाल एक्सरसाइज 6.2 से है। हमारे पास दे रखा है कि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ। तो 8 फैक्टोरियल क्या होता है? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये चीज़ है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। जबकि हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? 4 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो ये हो जाता है 4 × 3 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, 4 × 1 यानी 3 फैक्टोरियल × 3। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 दूनी 6 × 1 गुणा 3 ये वाला, यानी 3 दूनी 6 और 6 × 18 इसका आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास है, क्या कहते हैं, लाइट एकदम कट करके गई है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए नीचे 6 दे रखा है, तो काटने के लिए हम क्या करते हैं? 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसे। ये मैं पीछे कई बार आपको बता चुका हूँ। और ऐसे ही 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल। 8 × 7 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 2 से 4 बार गया, 2 7 28 इसका आंसर। ठीक, तरीका सही है, बस हो सकता है जल्दीबाजी में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी तरीका बिल्कुल सही है। और जहाँ तक है कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं हुई है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पाँचवा सवाल है। पाँचवा सवाल क्या कहता है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, जब n = 6 हो, r = 2 हो और n = 9 हो और r = 5 हो। तो इसकी वैल्यू मैं निकालता हूँ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैं निकालनी है इन भाई साहब की वैल्यू। ये कुछ आपको देख के पता चल रहा है ये NPR है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 6 फैक्टोरियल अपॉन ये दे रखा है, मैं 6 - 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 30 इसका आंसर। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर, यानी 6.3। आइए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 से 9 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। यानी 3 डिजिट की संख्याएं बनानी है और 1 से 9 तक की संख्या लेनी है और डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो मैंने करना है परमुटेशन के हिसाब से, करते हैं। आइए, तो 3 डिजिट संख्या बनानी है और रिपीट नहीं होना चाहिए, 1 से 9 के बीच लेनी है। तो 9 चीज़ में से 3 ऑब्जेक्ट लेने हैं एट अ टाइम, यानी 9 हमारे पास ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, उसमें ने 3 ऑब्जेक्ट एट अ टाइम लेकर हमें नंबर ऑफ वेज बताना है। तो नंबर ऑफ वेज किसके इक्वल होंगे? यहाँ पर नंबर ऑफ परमुटेशन, यानी परमुटेशंस बनानी है हमें। क्योंकि परमुटेशन हमें पता कैसे चली, परमुटेशन ही बनानी है, परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करने का क्या मतलब है? अगर मैंने 1 2 3 लिया इसमें से, तो 1 2 3 123 हो गया, ऐसे भी बन सकता है। 3 2 1 321 हो गया, ये भी एक अलग चीज़ है, इन दोनों में अंतर है ना। और 3 1 2 भी अलग है। तो यानी ऑर्डर मैटर करता है। जब ऑर्डर मैटर करता है तो हम परमुटेशन निकालते हैं। परमुटेशंस क्या होंगे इसके? 9 में से 3 एक बार में लेनी है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 3 गए 6 फैक्टोरियल, यानी 9 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, 9 × 8 = 72 गुणा 7 7 दूनी 14 7 7 49 504 इसका आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि n की वैल्यू बताइए अगर n - 1 p3 रेशियो n p4 = 1:9 है। यानी इसके अपॉन में ये है और इसके अपॉन में ये है। ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। तो आइए करते हैं। ये छठा क्वेश्चन था, ये NCERT के हिसाब से। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, तो n - 1 फैक्टोरियल अपॉन n - 1 में से 3 गए, यानी n - 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n - 4 फैक्टोरियल। अरे ये तो कट गया भाई, ऊपर वाला n - 1 फैक्टोरियल जो का तो लिख देते हैं, इसको n - 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इन भाई साहब को, और ये 1/9 है।
से ये कट गया 1/9 बराबर 1/9 बराबर 1/n के, तो n बराबर भी 9 के हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करना सही रहता है, सहूलियत रहती है उसमें। बढ़िया है, बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग can be formed from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time, all letters are used at a time, all letters are used but first letter is a vowel। तो आइए ऐसे करते हैं। हमारे पास मंडे शब्द दे रखा है, इसमें पहली बात तो 6 लेटर हैं। पहला केस कहता है कि 4 लेटर एट अ टाइम लेने हैं और रिपीट नहीं होना चाहिए, तो बस हमारे पास वही NPR वाला फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 6 NPR मतलब NPR 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल -2 4 - 2 फैक्टोरियल। इसको तमीज़ में लिख देता हूँ, 6 PR निकालना है हमें। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये भाई साहब हो जाएंगे 6 × 5 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इससे कट गया 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 120 और 120 × 360 इसका आंसर। दूसरा सवाल हमसे कहता है, दूसरा इसका पॉइंट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ऑल लेटर यूज़ करने हैं, यानी 6P 6 की वैल्यू निकालनी है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से 6 गए, 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल। इसको आप याद भी कर सकते हो कि NP n की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल। 6 था तो 6 ही आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 5 4 3 2 1 30 120 360 720 इसका आंसर। अब हमारे पास थोड़ा सवाल अलग आता है। हमारे पास कहता है कि सारे लेटर तो यूज़ कर लो लेकिन पहला लेटर वोवल होना चाहिए, यानी यहाँ पर कितनी चीज़ है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 चीज़ हैं, इसमें वोवल आना चाहिए। वोवल कौन से दे रखे हैं मंडे में? मंडे में वोवल है एक O और एक है A, तो ये चीज़ तो फिक्स हो गई। अब इन 5 तरीक़ों को भरना है हमें, 5 तरीक़ों को भरना है और 5 चीज़ एक साथ लेनी है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये होगा 5 फैक्टोरियल के बराबर, अभी पढ़ा हमने। अब इसको O से भर सकते हैं, एक तरीका तो O से बनने का है, एक तरीका A से बनने का है। तो इसको बनने के 2 तरीके हो गए। तो एक बार O आएगा, O के साथ 5 फैक्टोरियल बन जाएंगे, एक बार A आएगा उसके साथ 5 फैक्टोरियल बन जाएंगे, तो 2 हो गए ना। एक O के साथ 5 फैक्टोरियल बने और दूसरा एक A के साथ 5 फैक्टोरियल बने, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो गए, 2 × 5 फैक्टोरियल यानी दिस, तो 240 इसका आंसर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है, देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। हमारे पास ये मिसिसिपी एक लेटर दे रखा है, इसमें डिस्टिंक्ट परमुटेशन बनाने हैं। डिस्टिंक्ट परमुटेशन बनाते समय हमें ये याद रखना है कि 4 आई टुगेदर नहीं आनी चाहिए, 4 आई जो है वो टुगेदर नहीं आनी चाहिए। टुगेदर का क्या मतलब है, एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो आइए करते हैं इसको। हमारे पास दे रखा है MISSI अब इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे भी गिन सकते थे हम, 4 4 8 और 3 11। इसमें आई कितने हैं, 4 आई हैं, एस कितने हैं 4, पी कितने हैं 2, बाकी सब तो एक बार ही हैं। तो हमने इसका नंबर ऑफ परमुटेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, इससे बनने वाले के टोटल शब्द कितने होंगे, टोटल कितने हैं 4 और 4 8 3 11, 11 फैक्टोरियल। रिपीट कितने हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, तो एक 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये फार्मूला बन गया 11 फैक्टोरियल का। इसको लिख लेते हैं 11 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1 और 2 × 1, इन भाई साहब से ये कट गया, 4 से 2 नहीं, ये 8 गए, 3 से ये 3 बार गया, 2 से ये 3 बार गया। जब आप मल्टीप्लाई करोगे
तो ये चीज़ बनेगी। टोटल कितने हो गए? 15, 45, 450। 15, 45, 450 और 77, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक, अभी हो गया टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। अब हमें देखना है कि सारी आई एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सारे आई एक साथ ले लेते हैं। तो जब आप सारे आई को एक साथ ले लोगे तो 4 आई हैं, इसको मैं एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। ठीक, 4 आई निकल गई, बचे कितने लेटर? 7। इसको मैंने एक मान लिया, तो टोटल कितने हो गए? 8। यानी अब मैं मान के चल रहा हूँ सारे आई को एक बॉक्स में बंद कर लो, बाकी 8 जो हमारे पास चीज़ हैं वो, बाकी जो 7 चीज़ हैं हमारे पास वो, और सारे आई एक तरफ। इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करके, जब एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करूँगा तो मान लूँगा कि सारे आई एक तरफ हैं, एक साथ हैं। तो इनको लिखने का और इनको लिखने का कितने तरीके हो गए? 8 आई मतलब 8 फैक्टोरियल। ये तो पूरा एक है तो इसमें रिपीटेशन का चक्कर नहीं रहेगा। बचे कितने? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बाकी चीज़ों को लिखने का तो यही तरीका हो गया। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे, ठीक, तो ये 2 से 3 बार 8 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5, ये 21, 40 गुणा 21, 4 8 840। अगले पेज पर चलते हैं।